टाइगर का हुक्म। तो मैं हूं शिवांशु मौर्य और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम लोग प्लास्टिक से कैसे एक जो प्लास्टिक होता है हम लोग प्लास्टिक से कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक आइडिया लेकर आया हूं, यानी मैंने एक मॉडल तैयार किया हुआ है। तो आप लोगों ने अपने आसपास अपने अगर आप गली या मोहल्ले में रहते होंगे तो आपने देखा ही होगा आसपास बहुत सारे कूड़े कचड़े फेंके होंगे। मैं आज आया हूँ जो कि आज इस समय मैं ज्ञानपुर सिटी में खड़ा हूँ, यानी ज्ञानपुर एक मार्केट है, मैं उसके पीछे वाले हिस्से पे खड़ा हूँ। जो कि आप इधर देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है यहाँ के पीछे एक नहर है जहाँ पर ज्ञानपुर का सबसे ज़्यादा जो है जो पोल्यूशन वाला जो मतलब सबस्टेंस होता है, यानी प्लास्टिक वगैरह कचरा होता है, उसको यहाँ पे फेंका जाता है। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इससे क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो प्लास्टिक है ये काफ़ी दूर तक फेंका गया है। ये प्लास्टिक जो है ये काफ़ी दूर तक फेंका गया है और अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर जलाया भी जा रहा है, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। धुआं भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है और धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब हमने देखा जाए तो ये ऐसे भी जलाया जा रहा है। अगर हम उसको वैसे भी कम यानी टेम्परेचर देके अगर हम उसको वैसे भी जलाएं तब पर भी पॉल्यूशन होगा, लेकिन वो एक अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर हम चलते हैं हमारे शहर में दिखाने के लिए तो बहुत सारे आप भी अपने आसपास दिखेंगे, वहाँ पर भी बहुत सारे आपको प्लास्टिक वगैरह मिलेंगे। तो मैं निकल गया हूँ बाहर और आपको मैं दिखाऊंगा कि मार्केट वगैरह में कितने सारे प्लास्टिक वगैरह फेंके होते हैं, देख लीजिए। अभी मैं आपको यहाँ का दिखा रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट में ले चलूँगा जहाँ पर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ आपका ये है प्लास्टिक वगैरह जो है वो फेंका जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए नदी कहीं पर भी जो है वो प्लास्टिक ऐसा ना हो कि कहाँ जहाँ पर प्लास्टिक ना फेंका हो। प्लास्टिक बहुत सारे हमारे इंडिया में फेंका जाता है। अगर हम अपने होल इंडिया में देखें तो बहुत सारे जगह हैं। और ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो चलेगा, बट शेयर और लाइक ज़रूर करके जाइएगा अगर ये आइडिया सही होगा तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे डस्ट हैं जो कि ऐसे ही फेंके जाते हैं। अगर हम इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए वो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी और हम एक अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एआई से जनरेटेड नहीं वीडियो, ये सच वीडियो है। और देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है और वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं। अगर इसे एक एनर्जी बन रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात होगी हम सब के लिए। और यहाँ पे प्लास्टिक से और कचड़े से हमारा इंडिया में बहुत सारा पहाड़ की तरह हो जा रहा है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप, वीडियो में दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर हम लोग देखें तो कोल से कैसे बिजली बनाया जाता है और पानी से कैसे बिजली बनाया जाता है, मैंने उसी कॉन्सेप्ट पे ये ऐसे बिजली कैसे बनाया जाएगा मैंने इन सबको एक पीडीएफ बना के आपके कमेंट बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या हुआ है। तो देखा जाए तो अब चलते हैं कि हम लोग कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कचड़ा लेना है, प्लास्टिक, क्लॉथ, बस यही सब, ईंट पत्थर नहीं, इनको लेना है। ये एक स्लाइड की मदद से जाएंगे, अगर उसमें धूल वगैरह होंगी तो वो नीचे चली जाएंगी, प्लास्टिक वगैरह वो आपका उधर चला जाएगा। और ये ऐसे एक चेम्बर की तरह जाएंगी और जो कि ऐसे चेम्बर की तरह होगा, वहाँ पर जो है आपका हीटिंग कंटेनर होगा उस चेम्बर का नाम। और हीटिंग कंटेनर यानी वो वहाँ पे हीट होगा जो कि हमारा प्लास्टिक उसके अंदर जाएगा और जब गर्म किया जाएगा उसको हाई प्रेशर पे तो वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गैसें जलती हैं, तब पर भी रिलीज होती हैं और तब पर भी। और जब भी अपना प्रेशर बनाएंगे तो वो मीटर में दिखाएगा और जब प्रेशर बन जाएगा तो हम उसका जो टरबाइन का रास्ता है, यानी मैं उस जो कंटेनर है उसका रास्ता जैसे ही खोलूँगा वो जा करके आपका ये जो टरबाइन होता है ये इसको रोटेट कराएगी। जैसे कोयले से बिजली बनता है बिल्कुल वैसे ही ये आपका स्टीम से जो है कि आपका जा करके आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी टरबाइन को घुमा के
आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। स्टीम इंजन जैसे पहले चलता था इसी कॉन्सेप्ट पे चलता था। और बेसिक फिजिक्स है, अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे तो वो पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारा विंड एनर्जी जो क्रिएट होता है ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। जब मैकेनिकल एनर्जी जब हम लोग देंगे तो पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा। ये हमारा जो है ये बेसिक फिजिक्स है। जो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा तो उसे हम पोल की मदद से हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोल की मदद से हमारे था में ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे सिटी में, और इसका वोल्टेज लो करके जो कि हम इसको सप्लाई करवा सकते हैं अपने इन डिस्ट्रिक्ट अपने सिटी वगैरह में। और जो नीचे वेस्ट बचेगा यानी प्लास्टिक लिक्विड होने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग अदर सब्सटेंस यानी अदर प्रोडक्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। और फर की मदद से जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी मदद से हमारे घर और गांव तक ये पहुंच जाएगा। अगर इस कंटेनर में अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा मतलब अंदर तो मान लीजिए प्लास्टिक गर्म करके, यानी प्लास्टिक जो है वो लिक्विड फॉर्म में, प्लास्टिक और क्लॉथ लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे और वो गैसियस जनरेट करेंगे, धुएं स्टीम जनरेट करेंगे जिससे हमारा टरबाइन घूम जाएगा। अगर जैसे कि हमारा सोल्डिंग मशीन जो होता है वो आप देखते हैं एक रॉड थोड़ा सा गर्म होता है जिसके कारण वो एक सोल्डिंग वायर को जला देता है। अगर हम लोग उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं कि उसी जो कंटेनर होगा वो तो हीट ही होगा, अगर उसमें कुछ ऐसा अटैच करते हैं जो कि एक कंटेनर को गर्म कर सके किसी दूसरे कंटेनर को, एक कंटेनर से हीटिंग वाला रहेगा और उसी हीट से हम लोग दूसरा कंटेनर गर्म कर सके, जिसके अंदर अगर हम लोग वाटर ना है तो उस जो वाटर होगा उस वाटर से हम लोग स्टीम इंजन की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। या फिर उस पानी के जो भाप होगा उससे हम लोग जिस बेसिस पे कोयले से बिजली बनाई जाती है उस बेसिस पे हम लोग वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। या फिर वो जो भाप बनेगा उससे हम लोग जो है कि जैसे स्टीम इंजन जिस प्रोसेस पे काम करता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो अगर हम लोग इस मॉडल में अगर हम लोग ये वाला मेथड ऐड करते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा। आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि मैंने उसका एक इमेज लगाया हुआ है। तो ये जो इमेज है वो एआई से जनरेटेड है। अगर हम इसमें कुछ मॉडिफाई करें तो ये अच्छा हो सकता है। तो ये जो इमेज है मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने जो चैट जीपीटी है यानी मैंने जिमिनाई को कमांड देकर ऐसा मतलब बनवाया है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया था बट मैं कैसे ड्रॉ करूँ और आप लोगों को दिखाऊं, तो मैं आप लोगों को एक बेसिक तरीका दिखा दे रहा हूँ। अगर ये आइडिया अच्छा होगा तो हो सकता है ये सही हो, या अच्छा होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो के अंदर कोई ड्रॉबैक होगा, कोई गलतियाँ होंगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।